हेलो स्टूडेंट, 2024 की एडमिशन जर्नी ऑलमोस्ट अपने एंड पे है। कई सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। कई सारे कॉलेजेस ने जुलाई का मंथ स्टार्ट होने के बाद ओरिएंटेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। बच्चे ओरिएंटेशन के लिए जा रहे हैं और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है पुणे के बिजनेस कॉलेजेस के एनवायरनमेंट के ऊपर। पुणे कितना एक्सपोजर वाला शहर है, पुणे को लेके कई सारे कॉलेजेस के लेके हमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर और हम कोशिश करेंगे आपको एक कंबाइंड आंसर देने के ऊपर। जो नॉर्मली बच्चे जब पुणे एज अ डेस्टिनेशन देखते हैं अपने लिए मैनेजमेंट एजुकेशन की, तो कई सारे क्वेश्चन हमारे साथ लेके आते हैं। तो हमें लगा एक वीडियो बनाना तो बनता है और आपके क्वेश्चंस का आंसर निकालना जरूर बनता है। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं पुणे के बिजनेस स्कूल्स के ऊपर। पुणे में कई सारे कैंपस हैं जिसमें बच्चे एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। डी.वाई. पाटिल हो गया, इंदिरा हो गया, किर्लोस्कर हो गया। देयर आर सो मेनी कैंपस जिसमें आप अपना एडमिशन प्लान करते हो। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, चाहे वो इंदौर है, चाहे वो बिहार है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो दिल्ली है, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से बच्चे जाते हैं और पुणे को अपने लिए चुनते हैं एज अ डेस्टिनेशन फॉर दीज स्कूल्स, जहां पे वो जाके अपना एमबीए या फिर पीजीडीएम का सफर शुरू करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पुणे में जो कॉलेजेस हैं उसमें मुझे कितना एक्सपोजर मिलेगा, वो मेरे लिए कितना ठीक है। तो उसका अगर एक मैं सटीक आंसर दूं, पुणे एक हब बन चुका है। वहां पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आपको वहां पे बहुत सारे कॉलेजेस देखने के मिलते हैं। बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है पुणे में। कई सारी कंपनीज आपको मिलती है। तो पुणे में आपका एक्सपोजर बहुत हाई मिलने वाला है अगर आप पुणे को एज अ डेस्टिनेशन चूज करते हो। डिपेंड नहीं करता है स्पेशलाइजेशन क्या ऑप्ट कर रहे हो। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन वहां से मैच करती है, वहां के ट्रेंड से मैच करती है, तो बट ऑब्वियस है आपको वहां पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलने वाला है। तो पुणे में आपको एनवायरनमेंट को लेके बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुणे का एनवायरनमेंट एज आप अगर देखेंगे, रिक्रूटर्स की पसंद रहती है। पुणे में कई सारे रिक्रूटर जाते भी हैं और आपको एज सच वहां पे बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको प्लेसमेंट को लेके बहुत ज्यादा दिक्कतें पुणे में नहीं आ रही हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं डिफरेंट एरिया से और पुणे में आप पहली बार जा रहे हैं, तो पुणे की क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत अच्छी है, आपको अच्छा लगेगा। प्लस वहां पे आपको 20 स्कूल के हिसाब से बहुत अच्छी इंटर्नशिप, बहुत सारी कंपनीज का मौका मिल जाता है। इसलिए कई सारे 20 स्कूल ने पुणे को एज अ लोकेशन चुना अपना कॉलेज बनाने के लिए और वहां पे आपके लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल कराई गई हैं कैंपस के द्वारा भी, और आउट कैंपस भी आपके कई सारी एक्टिविटीज हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो एनवायरनमेंट के तौर पे पुणे एक अच्छी लोकेशन है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं पुणे जा रहा हूं तो मैं हॉस्टल को ऑप्ट करूं या फिर मैं हॉस्टल ना ऑप्ट करूं, मैं पीजी ऑप्ट करूं या फ्लैट लूं। अगर आप पुणे में जा रहे हैं, पहली बात, अगर कैंपस में मैंडेटरी नहीं है, देयर आर सो मेनी कैंपस जहां पे हॉस्टल मैंडेटरी करा हुआ, चलो वहां तो आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वहां तो आपको जाना है, हॉस्टल बुक करना है और हॉस्टल में रहना है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है बाहर रहने का भी, तो मैं अपने हर बच्चे से कहता हूं आपको बाहर रहना ऑप्ट करना चाहिए। बिकॉज कॉलेज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आपको पढ़ाना, खाना बनाना नहीं है। और खाना प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप 2 साल रहने जा रहे हो, आपको वहां का एनवायरनमेंट, खाना, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉलेज कभी भी अपने हॉस्टल की बुराई नहीं सुनता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। कॉलेज कभी भी अपने हॉस्टल की बुराई नहीं सुनता है। तो उस केस में आपको बाहर पीजी या बाहर हॉस्टल लेना चाहिए। बिकॉज उनका काम है आपको बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। अगर आपको वो बेस्ट सर्विसेज देंगे उस इंडस्ट्री की, तभी आप उनको आगे जाके रेफरेंसेस दोगे या फिर उनके लिए अच्छा करोगे। तो मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि आप बाहर हॉस्टल, पीजी या फिर फ्लैट लेके रहें। वो भी एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। कल को आप जॉब करोगे, वो भी आपके घर से दूर होने वाली है। मुंबई हो सकती है, दिल्ली हो सकती है, पुणे हो सकती है, बैंगलोर हो सकती है। तो वहां भी आपको रहना पड़ेगा। तो वो एक अलग ही एटमॉस्फेयर, अलग ही एनवायरनमेंट होता है। तो मेरी एक निजी सलाह है आपके लिए कि अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको पीजी या फिर फ्लैट या फिर हॉस्टल लेना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, मेरे कॉलेज में 600 का इंटेक है, 700 का इंटेक है, 1000 का इंटेक है, तो मेरा क्या कॉलेज बेकार होगा? अगर इस क्वेश्चन का मैं आपको एक जेन्युइन आंसर दूं, कॉलेज में 600 का इंटेक है, क्यों? क्योंकि कॉलेज चलता हुआ है, कॉलेज के पास बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, कॉलेज के पास सीट्स हैं, इसलिए बढ़ क्यों रही है? क्योंकि डिमांड में है कॉलेज, और कॉलेज को पैसा चाहिए होता है। दीज ऑल कॉलेजेस आर प्राइवेट कॉलेजेस। ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनको पैसा चाहिए आपको अच्छी फैसिलिटी देने के लिए। जितना बड़ा कॉलेज होगा, जितने ज्यादा बच्चे होंगे, उतना फैसिलिटीज कैंपस में आपके लिए ज्यादा मिलेंगी। जिस कैंपस के पास ज्यादा बच्चे होंगे उसका पैसा भी बट पे ज्यादा है, तो आपके ऊपर खर्च भी ज्यादा करेगा उस हिसाब से, और आपके लिए बेस्ट सर्विसेज मुहैया कराएगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि 600 से उसकी स्ट्रेंथ 200 हो जाए। अगर वो बुरा कुछ करेगा तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और दूसरा, जब आप किसी कैंपस में एमबीए या पीजीडीएम करने जाते हैं, तो आप ये सोच के जाइए आपका कंपटीशन सिर्फ वो कैंपस नहीं है, आपका कंपटीशन पूरा वो शहर है जिसमें और भी कॉलेजेस हैं।
जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपके पास, आप डीवाई पाटिल से अगर हो तो डीवाई पाटिल का बच्चा ही जाएगा, उसमें हर कैंपस का बच्चा जाएगा। तो कंपटीशन आपका ओवरऑल बच्चे से है जो उस साल एडमिशन लेके बैठे हैं। तो ये बहुत ही बहुत ही आमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे कि सर इस कैंपस की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो मेरे लिए बुरा है या अच्छा है। तो हाँ, उस केस में देखना जरूरी है आप कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर रहे हो, आप कौन सा कैंपस ऑप्ट कर रहे हो। तो मोस्टली कैंपस जिनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है वो अच्छी खासी स्ट्रेंथ तक इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन आता है लोन फैसिलिटीज को लेके। कई सारे कैंपस ऐसे हैं जो लोन को लेके आपको पर्टिकुलर टैब देते हैं, बट अगर नहीं भी मिल रहा है आपको टैब तो बिल्कुल क्लियर रखिए 4 लाख के लोन में आपको कोई भी गारंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, कोई भी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए आपके घर में। दूसरा, 4 लाख से 7.5 लाख तक आपको गारंटर चाहिए और 7.5 लाख से ऊपर की प्रोफाइल में आपको पर्सन। ये 3 केसेस में आपको लोन मिल जाएगा। लोन ना मिलने का रीजन सिर्फ इतना है कि आपकी प्रोफाइल वीक होगी, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड वीक होगा, या फिर कोई डिफॉल्टर होगा आपकी फैमिली में जिसके चलते आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी। लोन लेके पढ़ाई करना कितना सही या गलत ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस पे। अगर आप फाइनेंशियली ठीक भी हैं तो नॉर्मली बच्चा लोन की तरफ ही जाता है, क्योंकि लोन लेके उसको लगता है कि मैं आत्मनिर्भर हूं, मैं एक कोर्स अपने दम पे कर रहा हूं, कल को मैं पेमेंट करूंगा अपने दम पे करूंगा, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। 5वां पॉइंट हम डिस्कशन कर रहे हैं, ओवरऑल रिव्यू क्या है कॉलेजेस का। अगर आप पुणे में देखेंगे सभी कॉलेजेस का जो एवरेज है, मोटा एवरेज अगर लेके चलें हम, 5 लाख के करीब का आपका एवरेज आ ही जाता है। 5-5.5 लाख का एवरेज आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप पुणे डेस्टिनेशन देखते हैं। कुछ ही कैंपस ऐसे होंगे जहां पे आपको प्लेसमेंट में बहुत दिक्कत आ रही है, बट वो तब आ रही है जब आपकी पर्सनैलिटी वीक है, आपकी प्रोफाइल वीक है। अगर आपकी प्रोफाइल वीक है, आपकी प्रोफाइल ऐसी है जहां पे 10-12 ग्रेजुएशन में आपका 50 से भी नीचे बन रहा है, तो उस केस में आपको दिक्कत आएगी। बट अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपने मेहनत करी है, आपने ऊपर काम किया है, आपने पर्सनैलिटी को बढ़ाया है, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है, आपके पास 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज आपको मिल जाएगा। बट हाँ, मेहनत करना आपको नहीं रुकना है। तो बिल्कुल भी डरे आप बिना जाना है, आपको यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे सीखने जा रहे हैं, आप वहां पे कुछ नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो बट से ऑब्वियस आपको फल मिलेगा। तो वहां पे आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको चीजें ठीक ठाक मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कशन किया पुणे के कॉलेजेस के बारे में और पुणे के ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस स्कूल्स एनवायरनमेंट के बारे में। तो पुणे एज अ डेस्टिनेशन हमने आपको समझाया कि कितना सही है कितना गलत है। आज की वीडियो में हमने कुछ ही क्वेश्चन लिए और उन क्वेश्चंस का मैंने आपको बहुत ही सटीक आंसर दिया। फिर भी अगर कुछ ऐसा पॉइंट है जो आपके दिमाग में रह गया है जिससे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल संकोच ना करते हुए, बिल्कुल हिचकिचाते ना हुए, हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं 2024 आपके लिए एक अच्छा विकल्प लेके आएगा और एक अच्छा कॉलेज लेने में आप सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।